मार्केट एक रोलर कोस्टर बना हुआ है, कभी उतार कभी चढ़ाव। आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन है मार्केट के लिए और मेरे को भी 3rd और 4th जून के बारे में बात करनी है। तो अक्षर जी, 3rd को जब बाजार ऊपर गया तब हमें खुशी थी, क्योंकि हम हमेशा ही 100% इन्वेस्टेड रहते हैं लास्ट 5 years और सिंस इंसेप्शन ऑफ स्टैलियन। आर 100 rupees इन्वेस्टेड इन स्टैलियन इज अबाउट 450 rupees। मोदी आ जाए, मायावती आ जाए, एनी पॉलिटिकल, बाइडेन आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा काम पैसा कमाना है। सर जैसे ही अभी मार्केट इतना ऊपर नीचे हो रहा था, लोगों के बीपी भी ऊपर नीचे हो गए। पैसा जो बाजार का पैसा रहता है वो बाजार के बाहर नहीं जाता है। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बॉटम अप बायस्ड हो ना। दोस्तों, मार्केट एक रोलर कोस्टर बना हुआ है, कभी उतार कभी चढ़ाव। आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन है मार्केट के लिए और मेरे को भी। माई सेल्फ अक्षत गर्ग, सीनियर मैनेजर चॉइस वेल्थ, और आज मेरे साथ है मिस्टर अमित जेसवानी, CIO एंड फाउंडर स्टैलियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सर वेलकम टू आवर शो। Thank you so much Akshat ji for getting me on your show. सर स्टार्टिंग विथ मेरे को 3rd और 4th जून के बारे में बात करनी है। मतलब आई एम स्टिल नॉट एबल टू डाइजेस्ट। 3 जून को मार्केट भागा बिकॉज ऑफ द एग्जिट पोल रिजल्ट्स। मैं सोया आराम से बिकॉज आई बुक सम प्रॉफिट। सिर्फ उठा, माई पोर्टफोलियो वॉज ब्लीडिंग रेड। मैंने न्यूज़ खोली, फिर देखा कि इंडिया अलायंस वॉज गिविंग ए गुड कॉम्पिटिशन टू NDA कोलिशन एंड मे बी दैट वॉज द प्राइमरी रीजन जिससे मार्केट गिरा। सर आपने उस दिन क्या किया? आप जब इस ट्रेडिंग डेस्क पे बैठे थे, आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि आप उस फ़ायदा उठाएंगे, उस अपॉर्चुनिटी का डिस्काउंट में बाय करेंगे, या फिर आपने वेट किया कि नहीं यार थोड़ा 1-2 दिन गवर्नमेंट बनने देते हैं, क्लैरिटी है, फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा? मतलब आपका दिन क्या था उस दिन? तो अक्षर जी, 3rd को जब बाजार ऊपर गया तब हमें खुशी थी, क्योंकि हम हमेशा ही 100% इन्वेस्टेड रहते हैं। जब 4th को बाजार नीचे जा रहा था, हमें थोड़ा बहुत 1-2% रिस्क ऑफ होके अपना पोजीशन लाइट करके, आई वुड से वी हैव नॉट डन सच लार्ज मटेरियल ट्रेड्स, क्योंकि जब बाजार में ब्लड रहता है, टिपिकली आवर ओन ब्लड, और बट थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। द पोर्टफोलियो ऑलरेडी मेड न्यू हाइस. The good part was that on the 4th, the portfolio fell less than the benchmark. Right. The markets were down, I think 6.5-7%. जो चीज़ें हमारे लिए important है, मैं आपको बताता हूँ. That in a down day, how less are you falling? And the next day, like yesterday, our portfolio was up 5.5%. The index was up 3.5%. तो ये थोड़ा 1-2-3% अल्फा कमाने की खुशी थी. That our companies are strong. Bear markets tell you that your relative performance against the benchmark in a bear market will tell you how good or bad quality your portfolio is. ये मैं एक ट्रेडर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रिंसिपल है that you should always track how your portfolios are doing in pattern. But हमने कोई ना बड़ा कोई मोदी जी के, क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो है, it is got consumer, pharma, technology, we don't have B2G any which. Okay. तो हमारे पास जिसको गवर्नमेंट स्टॉक्स है ही नहीं, तो हमें इतना पॉलिटिक्स से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। प्लस माइनस जो भी होएगा बाजार से थोड़ा कम ज़्यादा, बट वी फोकस ऑन अर्निंग्स ग्रोथ। और जहाँ अर्निंग्स ग्रोथ है, विद मोनोपोलीज, मार्केट शेयर गेन, हाई ROC, हाई ग्रोथ, एंटरप्रेन्योर्स हु आर स्केलिंग अप बिग, दोस आर द काइंड ऑफ कंपनीज दैट वी वांट टू बी इन। तो ये इलेक्शन हमारे लिए तो एक नॉन इवेंट रहा है। द ओनली गुड थिंग इज दैट पोर्टफोलियोज आर न्यू हाइज फॉर अस, सो दैट्स इट। ओके सर, डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो में आपने अच्छा परफॉर्म करा होगा, व्हाट आई बिलीव कि मार्केट से कम गिरा होगा आपका पोर्टफोलियो अगर आप इन सब में इन्वॉल्व नहीं थे तो। सो अक्षत, इफ यू सी फॉर लास्ट 5 years or since inception of Stallion, our 100 rupees invested in Stallion is about 450 rupees. Okay. Net of fees in last 5.5 years. Okay. So, and our portfolio beta has been 0.85 against Nifty 500. Okay. For 5.5 years, only daily data. Okay. Against Nifty 50, our portfolio beta has been 0.77. Great. तो हमारा, we have taken 23% lower risk than Nifty 50 Okay. to generate such returns. तो हमारा, in fact, you'll be surprised to me, and this is good to know for choice clients. हम कोई small cap fund है ही नहीं. In fact, last 66 months since inception, broadly for Stallion, our large cap exposure has been around 55%. Okay. Our mid cap exposure, average, monthly average, has been 24%. Yet, we have delivered about 31% net of fees CAGR returns for our customers. So, 31% CAGR
beta lower than the benchmark, high large cap exposure. We've done it all. So yes, so we chase growth. Okay. We don't do government facing companies. Our small cap exposure has been 13% for 66 months on average, 7 or 8 under cash. So that is how we've divided our portfolio. The portfolio cannot be made based on events. पोर्टफोलियो तो कोई भी सरकार आ जाए, अगर मैं आपको बड़ी कन्विक्शन से बोल सकता हूँ, मोदी आ जाए, मायावती आ जाए, एनी पॉलिटिकल, बाइडेन आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा काम पैसा कमाना है. एक जैसे व्यापारी होता है, अगर वो कोई क्रूड का प्राइस ऊपर चले जाता है, कपड़े का व्यापारी है, क्रूड का प्राइस ऊपर चले जाता है, नीचे जाता है, वो थोड़ी ना सोचता है. वो सोचता है मेरे को तो कल अपना गल्ला खोलना है, मुझे सही कपड़े रखना है अपनी दुकान में, और मुझे अपना माल बेचना है और पैसा कमाना है. हमारा भी वही है. कोई भी सरकार हो, कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक हो, अगर कोई सरकार खराब आ गई तो डॉलर ऊपर चले जाएगा, हम एक्सपोर्टर्स ले लेंगे, हम फार्मा कंपनी ज़्यादा लेंगे. कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो जाए, बाजार में जो सही इंटेंशन से, सही स्ट्रेटेजी से, सही सोच से, बिकॉज वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रिडिक्टिंग थिंग्स, वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिएक्टिंग टू थिंग्स. अब जब थिंग्स हो जाती है उसके बाद हम सोचते हैं दैट लाइक कोविड था, हमने हमारा फाइनेंशियल्स कम किया और फार्मा बहुत जोर से बढ़ा है. अब 10x लेवरेज बिजनेस में तो आप नहीं रह सकते हो ना, जब 30% मोराटोरियम चल रहा है, ये सब चल रहा है. तो वी आर ऑलवेज ऑन द लुक दैट नेक्स्ट अर्निंग टेलविंड कहाँ पे है, वहाँ अपना पोर्टफोलियो लेके जाते रहते हैं. बट दिस लास्ट 2 days we've done nothing, क्योंकि हमारा B2G एक्सपोजर तो कुछ है. सर जैसे अभी मार्केट इतना ऊपर नीचे हो रहा था, लोगों के BP भी ऊपर नीचे हो गए, सर कब तक चलेगा ये सब वॉर? मतलब कब तक हमने इन्वेस्टर्स को बोलूँगा, कब तक इन्वेस्टर इस बात का प्रोविजन बना के रखें कि भाई इतनी वॉलेटिलिटी हमको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में? मेरे हिसाब से तो मार्केट्स हैव नॉट बीन वेरी वॉलेटाइल नाउ. ये जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं कुछ सालों से, इट्स वेरी लो वॉलेटिलिटी. वी शुड बी रेडी फॉर वेरी हाई वॉलेटिलिटी इवेंट्स ऑल्सो. हमको वर्ष सोच के रेडी रखना है अपना पोर्टफोलियो. और ये वाली वॉलेटिलिटी तो एक न्यूज़ ड्रिवन वॉलेटिलिटी है, एक इलेक्शन ड्रिवन वॉलेटिलिटी है, तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी. एंड दिस इज नॉट रियल वॉलेटिलिटी ऑल्सो, बिकॉज दिस इज अ प्रिडिक्टेबल वॉलेटिलिटी. देर आर 2 kinds ऑफ रिस्क सर. ओके अक्षत जी, फर्स्ट इज नोन अननोन, कि आपको मालूम है कि ये एक इवेंट आने वाला है पर रिजल्ट अननोन है. नहीं, ट्रू. The biggest problem doesn't happen on a known unknown. The biggest problems happen on unknown unknown. जब कोविड था वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है. जब फेड बहुत जोर जोर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था, क्योंकि लास्ट 15 साल से फेड ने सिर्फ पैसा प्रिंट किया है. राइट. और दुनिया में 50% डेट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की थी. मतलब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में 50% ऑफ वर्ल्ड्स डेट हो गया था. दैट मूविंग बैक टू 4-5% वाज एन अननोन अननोन. सो इन आवर ओपिनियन दैट वी आर मोर स्कैर्ड. और जो पैसा टूटता है बड़ा वाला, वो इन मैक्रो इवेंट्स दैट हैपन ओनली ऑन अननोन अननोन्स. दिस नोन अननोन तो कैन बी प्राइस्ड, क्योंकि बाजार ने पहले भी, बिना मोदी जी का भी तो बाजार रहा है ना. ट्रू. तो प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट कैन नॉट बी प्राइस्ड इज थिंग्स व्हिच हैव नेवर हैपेंड बिफोर. ओके. जैसे कोविड था, वो 100 साल पहले हुआ था, 118 में. राइट. तो आप वो वाले इवेंट को ना प्राइस करना बहुत डिफिकल्ट होता है. बाकी बाजार तो कांग्रेस सरकार में भी चला है और टूटी फूटी सरकारों में भी चला है, वो सब प्राइस करना बहुत आसान होता है. दैट इज नॉट समथिंग विच इज नॉट, मतलब बाजार के लिए आसान चीज है ये सब प्राइस करना. प्लस माइनस 5-10% और बाजार प्राइस कर लेता है. कोई स्टॉक ज्यादा गिरता है, कोई स्टॉक कम गिरता है. आप जैसे देख रहे थे कि जैसे बाजार B2G से बहुत जोर से लास्ट 3 दिन में FMCG और वो सब को बिल्ड अप करने लगा, तो बाजार भी एक बैलेंसिंग फिगर रहता है, क्योंकि बाजार के अंदर तो इन्फोसिस, TCS टाइप की भी डॉलर हेज भी रहता है, और गवर्नमेंट स्टॉक जैसे हाई बीटा मतलब कंपनीज भी रहती है जो गवर्नमेंट पॉलिसी से ज्यादा डिपेंडेंट रहती है. ये मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आता था सर. मैंने जब 4 दिन को स्क्रीन खोली तो पूरा रेड था एक्सेप्ट द FMCG. मतलब क्या रीजन था सर उसका? नहीं, लोग क्या है, पैसा जो बाजार का पैसा रहता है वो बाजार के बाहर नहीं जाता है. ओके. फंड मैनेजर्स अपने आप को अंडरवेट ओवरवेट करते रहते हैं. जैसे FMCG में आप देखते रहोगे HUL का 1 क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ था. बाजार को चाहिए ग्रोथ. इंडिया का जो नॉर्मल GDP ग्रोथ है वो 14% है. कुछ समय से 2 साल से कंज्यूमर स्पेंडिंग की हालत बहुत खराब है हिंदुस्तान में. कोई कितना भी बोलते, इट इज अनबिलीवेबल द काइंड ऑफ नंबर्स विच आर कमिंग फ्रॉम कंज्यूमर स्पेंडिंग सेक्टर. मतलब अंडरवेयर तक लेना लोग कम कर दिए. Right. द ग्रोथ हैज बीन हॉरिबल. ओके.
आप मैकडॉनल्ड्स देखिए 2% ग्रोथ करता है. आप मतलब रेस्टोरेंट से लेकर आप कोई अंडरवेयर से लेकर जूते नहीं लेते यार, बाटा 0% ग्रोथ करता है. कैंपस जो सबसे सस्ता जूता बेचता है वो 4% ग्रोथ करता है. रिलैक्सो तो 0% चप्पल के लिए लोग 0% ग्रोथ कर रहे हैं रिलैक्सो. एंड दीज आर मार्केट डोमिनेंट फ्रेंचाइज. राइट. तो एक तरह से रूरल स्पेंडिंग में एक प्रॉब्लम, ठीक है. और ये सब स्टॉक बहुत बीटन डाउन थे. तो बाजार को लगा कि अगर गवर्नमेंट को वो नंबर नहीं आते, एंड मोदी जी का जो सेकेंड वेव रहा है हैज बीन मोर ऑफ गवर्नमेंट केपेक्स फेस, नॉट टूवर्ड्स गिविंग फ्रीबीज टू द पुअर. राइट. बाजार का एक अनुमान था दैट जो फेज 3 रहेगा, क्योंकि अगर बाजार सोचता है, मैं तो इतना पॉलिटिक्स नहीं समझता हूँ, बट अगर आप अयोध्या जैसे चीजें अगर आप हारने लग जाते हैं तो फिर बाजार को लगता है दैट बॉस आपने इतना डेवलपमेंट करने के बाद भी अगर आप हार रहे हो, मतलब आपने कहीं ना कहीं पुअर जो आप बोल सकते हैं थोड़े, और हिंदुस्तान में तो 80 करोड़ लोग को तो फ्री खाना जा रहा है. द गवर्नमेंट विल हैव टू मूव लिटिल फ्रॉम केपेक्स ड्रिवन स्पेंडिंग, ओके, कंज्यूमर के हाथ में पैसा देना. जो 5,000, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपये महीना, ये स्कीम्स आने वाली है. और अगर ये स्कीम्स आएगी, आपने देखा रहेगा अल्कोहल स्टॉक सब ऊपर. हाँ. तो वो क्यों ऊपर थे? क्योंकि लोग लगे चल भाई जो हमारे थोड़े लोग हैं, हाँ, वो दारू तो शायद थोड़ा एक्स्ट्रा पी लेंगे. कोई FMCG में ज्यादा खर्चा करे, कोई शायद अंडरवेयर लेना चालू कर दे. तो इसी कारण ओके, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एक्सपेक्टेशन था वो थोड़ा स्टॉक्स गिरे. और जहां जहां डिफेंसिव जो बोलते हैं और कंज्यूमर लिंक जो सेक्टर्स बोलते हैं, जैसे हिंदुस्तान में जो पर कैपिटा है दैट इज $2,300 इफ यू सी दिस इज वेरी स्मॉल. जो बिगेस्ट ट्रेंड है वो तो पर कैपिटा का एक्सपांशन ही है इंडिया में. एंड very large wealth creation will happen in these consumer kind of names any which ways, but ये थोड़े neglected है. अभी तो consumer की cycles आना बाकी है. But to coming to your point that why did markets बाजार को लग गया कि ये समझ गया कि एक populist मतलब at least it will not be only capex determined. ओके. आप एक जो न्यू सरकार है, एक कोalition सरकार है, एंड अगर मैं भी मोदी जी रहता तो मैं भी अपना सीट कंफर्म आना इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी पॉलिटिशियन इज द सीट इज कमिंग बैक 5 years later. तो मैं भी पॉपुलिस्ट ही रहता. एंड दिस इज एंड मार्केट्स में जो नेक्स्ट अभी जो मेन इवेंट रहेगा, जो मोस्ट, वैसे ये गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी बजट में होती नहीं है. दिस गवर्नमेंट टिपिकली डन पॉलिसीज आउटसाइड बजट, बट ये बजटिंग इम्पोर्टेंट एटलीस्ट मार्केट के लिए. पूरा टाइम लोग तो एक बार बजट को देखने के लिए तो बहुत उत्सुक, क्योंकि अभी तो 100 days एजेंडा चालू हो जाएगा. जैसे सरकार 8 तारीख को, सरकार जो बोल रहे हैं टीवी वाले कि 8 तारीख को सरकार आ जाएगी, स्वेरिंग इन सेरेमनी हो जाएगी, तो 100 day प्लान के बारे में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी. तो बाजार तो देखो, बाजार में एंटरटेनमेंट हमेशा रहेगा. तो आप तो प्रोग्रेस का भी बंधन कंधा करते तो आप लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई ना कोई चीजें रहेगी. बाजारों को कुछ अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा. हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है टू बाय मोनोपोलीज इन एवरी सेक्टर एंड कंपनीज हु आर एग्जीक्यूटिंग एंड डिलीवरिंग ऑन हाई ग्रोथ. जैसे इंडिया का नॉमिनल GDP ग्रोथ 14% है. वी फ्रॉम वायर्स एंड केबल्स टू एविएशन टू जूते से लेकर आप हर सेक्टर, हम 71 सेक्टर्स में इंडिया को डिवाइड करते हैं. एंड वी कीप फाइंडिंग इन ऑटो एंड कौन सबसे बेस्ट कर रहा है, कौन वेरी हाई ROCs में कौन है वो व्यापारी. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव 20-25 बिजनेसमैन इन आवर पोर्टफोलियो who are scaling very fast. आप वहां पे ज्यादा, मैं आपके व्यूअर्स को बोलूँगा कि दैट इज वेयर द लार्ज वेल्थ क्रिएशन हैपन. अब मोदी जी का 100 day एजेंडा ये वो सबसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सबसे टफ थिंग है वो एग्जीक्यूशन है. राइट. इन हिंदुस्तान तो 1 trillion से अभी 4 trillion हो गया है लास्ट 15 साल में. बट हाउ मेनी स्मॉल कैप्स बिकेम मिड कैप्स एंड हाउ मेनी मिड कैप बिकेम स्मॉल कैप? जब आप नंबर देखोगे ना तो आपको हैरानी होगी कि बहुत फ्यू एंटरप्रेन्योर्स है जो 25-30% भी करके ग्रो हुए. मेरे हिसाब से 25% ग्रोथ मतलब 10x होना हैज बीन अ रेयरिटी इन इंडिया. ओके. मतलब 25% ग्रोथ करना भी इतना आसान नहीं होता है. आफ्टर इंडिया गोइंग फ्रॉम $1 trillion, जब 2008 में हम $1 trillion थे और आज हम 4 trillion के करीब 2024 में. 16 साल में बहुत कम स्मॉल कैप मिड कैप बने, बहुत कम मिड कैप लार्ज कैप बने. ओनली फ्यू पीपल नो हाउ टू स्केल अप.
एंड यू हैव टू बैक दोज एंटरप्रेन्योर्स. हमारे पास तो 20-25 एंटरप्रेन्योर आज हमारे पोर्टफोलियो में है, बट ये बात सही भी है कि ये सेम एंटरप्रेन्योर हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा नहीं रहते हैं. अगर ये हमारे पोर्टफोलियो को एक क्रिकेट टीम जैसा समझते हैं, हमारी क्रिकेट टीम में आज 20-25 प्लेयर हैं, पर हमारे ड्रेसिंग रूम में और 20-25 प्लेयर पड़े हुए हैं. कोई भी हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक इंजर्ड होता है, हम वो स्टॉक हटा देते हैं और जो ड्रेसिंग रूम के प्लेयर है उसमें हम हमारी प्लेइंग टीम में आप अंदर लेकर आ जाते हैं. बट I can tell you that I don't find more than 50-60 entrepreneurs at any given point of time. At any given change होते रहता है, but at any given point of time वो scaling very fast. आप अगर वहाँ पे focus करोगे, that will create more value than focusing what will happen in 100 days. What will happen in कौन ये करेगा, कौन बिहार में ये होएगा, वो सबसे कोई पैसा नहीं बनने वाला है. आप पूरा फोकस रखिए कंपनी बॉटम अप पे कि कौन कहाँ पे मार्केट शेयर गेन कर रहा है, कौन स्केल कर रहा है. क्योंकि अगर हिंदुस्तान में पैसा कमाना है तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है. और कभी कभी ग्रोथ और वैल्यू साथ में आ जाती तो और बहुत बड़ा पैसा बन जाता. सर आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बॉटम अप बायस्ड हो. इज इट सो सर? मतलब आप डू यू इग्नोर मैक्रोज, डोंट यू प्ले ऑन मैक्रो बैट? नहीं, हम तो क्या 100% इन्वेस्टेड रहते हैं ना, तो हमारे लिए मैक्रोज थोड़े, हमारे लिए तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके अलावा जाना कहाँ ना. तो ऐसा टाइप का सिचुएशन रहता है, तो हम सिर्फ स्विच करते रहते हैं. दैट अब कुछ मैक्रो बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो दैट इज़ द ओनली टाइम वी कीप स्विचिंग फ्रॉम वन एंटरप्रेन्योर और वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर. और पर हम बाजार के अंदर ही रहते हैं. लाइक इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 कोविड के टाइम की मैं आपको बात बताता हूँ. बाजार 31% डाउन था. We were down 18.5%. Okay. Our drawdown was way lower than the Others. benchmark drawdown. अभी अदर की तो अगर वो नहीं मालूम अदर बॉन्ड है, बट मैं बाजार से अपने आप को कंपेयर कर सकता हूँ. हमारा पूरा फोकस ही रहता है कि हमारा ड्रॉडाउन कम रहे एंड और टॉप डाउन करना, फिर कैश लेना. क्योंकि जब न्यूज़ जब सबसे खराब रहता है, जो दिन मोदी जी ने कहा था कि लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, that was the day the markets bottom. Right. वही दिन 7,500 पे निफ्टी बॉटम हुआ. क्योंकि हम हमेशा 100 और फिर सब बोल रहा था वेव 2 आएगा तो क्या होएगा, वेव 3 आएगा तो क्या होएगा, ये होएगा वो होएगा. उसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारा फंड मैनेजर्स कैश कॉल ले लिए थे. Right. और बहुत सारे फंड मैनेजर ने बोला कि हम तो कैश में रहेंगे, 40% कैश, 50% कैश. रोज टीवी पे आते थे रोज. वॉरेन बफेट 16 मई 2020 को वॉरेन बफेट अपने एजीएम में तो यहीं थे. 16 मई 2020 में वॉरेन बफेट का एजीएम था. वहाँ पे वॉरेन बफेट ने बोले 1929 जैसा मंदी लग रहा है. हाँ राइट सर, मैंने सुना था. तो जब वैसा टाइप का सिचुएशन रहता है, पर हमने एक डिसीजन जो हम लोग बोलते हैं, एक ब्रॉड फिलॉसफी है कि हम बाजार के अंदर रहेंगे कम वॉट में. एंड दैट ईयर इन 2020 I think we closed 41% higher. The index was up 16%. पहले गिरे बाजार से कम, फिर जब बाजार बढ़ रहा था तो बाजार से. And 2020 we closed, CY 2020 we closed 41% higher net of fees. Pre-fees I think we were higher 47%. Our pre-fees alphas were think closer to 30%. तो आप जब आप एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले लेते हो दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी इन्वेस्टेड, तो आपका ओनली, आप तो अपने आप को व्यापारी समझते हो. आप खराब दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, बट हम व्यापार से नहीं हालेंगे और व्यापार के अंदर ही रहे. सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जब भी किसी फंड मैनेजर से मिलता हूँ तो ये क्वेश्चन पक्का पूछता हूँ. अभी सर अपन 4 ट्रिलियन पे बैठे हैं, हमारा मैंडेट ये है कि हमको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है. कौन से ऐसे 3 सेक्टर हैं जो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगे फंडामेंटली, और क्यों? मेरे हिसाब से एनीथिंग दैट इज टू डू विद इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन दैट विल गो वेरी वेल. क्योंकि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो इम्पोर्ट है आफ्टर ऑयल तो अभी आप कुछ कर नहीं सकते, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स. what we are seeing right now is a starting point of an electronics ecosystem that is getting created in India. ये हमारा 4.5 लाख करोड़ के, हिंदुस्तान में 3.5 लाख करोड़ का मोबाइल फोन आता है. एसी वाले के साथ हम बैठे थे. आज तक हिंदुस्तान में एक कंप्रेसर, कोई सब तो इम्पोर्ट हो रहा है कंप्रेसर.
आज हम 90 लाख AC बेचते, कंप्रेसर नहीं बनाते हैं। आज वैसे चाइना से इम्पोर्ट होता है। So the largest ecosystem which we getting imported in India, that is electronics, and that is a 4-5 lakh crore sector, I think। और उसका component भी बहुत बड़ा sector है। आप that is one sector I think will be the biggest driver of Make in India। Second is consumption। जब पर कैपिटा $2200-2300 से, जब ये पर कैपिटा 5,000, 10,000, 15,000 लेवल जाएगी, पैसे से सब चेंज हो जाता है साहब। मतलब जब आपका पर कैपिटा अर्निंग बढ़ता है, आज मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक पावर का जूता पहनता था, एक एक्शन का, राइट सर। फिर थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाया तो पूमा पे आ गया फिर थोड़ा पैसा कमाया तो अब नाइकी पे आ गया। पर अब मैं वापस वो पावर का जूता नहीं पहन सकता हूँ मेरे जीवन में। आप मैं पहले कोई हमारे लोखंडवाला में, मैं लोखंडवाला का लड़का हो तो हमारे यहाँ सिटी का चलता था, हम वहीं जाके शॉपिंग करते थे। फिर थोड़ा ब्रांड में मॉल में जाना चालू करे। अभी थोड़े एक्सपेंसिव कपड़े, अभी 1,500 रुपए की टी शर्ट, 2,000 5,000 में से टी शर्ट भी पहनना चालू किया, तो आप वापस वो 1,500, मतलब आप अगर 5,000 की टी शर्ट पहनना चालू कर दिए, फिर आप वापस वो 5,000 की टी शर्ट नहीं, वो बहुत मुश्किल है। तो सेम पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा वही है सर, ये हर चीज में होने वाला है। एंड न्यू लोग आने वाले हैं। जैसे अभी AC है, इंडिया में 95% लोगों के घर पे पंखा है, 95% लोगों के घर पे पंखा है, बट ओनली 5% पीपल हैव ACs। ओके, मतलब बिजली तो है तो ये कहीं ना कहीं दिस विल ट्रांसलेट इनटू बिगर डिमांड। एंड द सेकंड सेक्टर, फर्स्ट इज एनीथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिक, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट होगा इंडिया में। सेकंड इज कंज्यूमर। थर्ड अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा टेक्नोलॉजी। द बिगेस्ट वैल्यू, अगर आप US की आज भी टॉप 10 कंपनीज देख लीजिए, आज NVIDIA ने एप्पल से बड़ा कंपनी बन गया है, बट एप्पल, अमेजोन, गूगल, ये वर्ल्ड वाइड अगर आप चाइना में देखो तो टेंसेंट, अलीबाबा, ये जो कंज्यूमर टेक है दैट विल बिकम एक्सट्रीमली लार्ज। एंड आई थिंक a large number of IPOs and large number of companies will come in tech space, and that is where the largest profit, क्योंकि आप अगर $100 बिलियन, $50 बिलियन US में, चाइना में ये सब प्रॉफिट आप देख रहे हो, ये सब टेक में हो रहा है। दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट्स इज नॉट पॉसिबल इन द नॉन टेक काइंड ऑफ कंपनीज, क्योंकि टेक इज यूजुअली विनर्स टेक ऑल। सो आई थिंक दीज आर 3 सेक्टर्स वेयर लार्जेस्ट वैल्यू क्रिएशन विल हैपन। सर टेक में अभी मूव आने बाकी, मतलब अभी शांत बैठा है थोड़ा। ये टेक सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज आई एम स्पीकिंग अबाउट कंज्यूमर टेक। नई कंपनीज आएगी, ओल्ड कंपनीज विल पिवट टू टेक। तो नहीं टेक का तो आप यू आर नॉट इवन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दैट राइट नाउ द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज वेरी पुअर, जहाँ पे कोई आदमी कुछ अच्छा करने चाहता है तो 4 जन आ जाते हैं, बट देयर विल बी अ टाइम वेयर, अभी ब्लिंकिट बड़ा हो गया तो कुछ भी, मतलब आई वोंट टेक नेम्स, दिस इज अ मैराथन, और ये 42 किलोमीटर की मैराथन है कंज्यूमर टेक में। मेरे हिसाब से हमें 1 किलोमीटर भी नहीं खत्म किया है, बिग नंबर। तो आपको एक बहुत बड़ी जर्नी, और इसमें तो बहुत सारा कंपनी तो अनलिस्टेड है। मैनी कंपनीज विल गेट लिस्टेड। अगर आपका ट्रांजैक्शन हैज मूव टू मोबाइल, मार्केट कैप्स विल आल्सो हैव टू मूव टू मोबाइल। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस काइंड ऑफ इकोसिस्टम दैट विल गेट क्रिएटेड ऑन देखो अडेप्टेबिलिटी रहता है कंपनीज का, हु कैन अडेप्ट, हु कैन क्रिएट अ लार्ज वैल्यू, एंड आई थिंक कंज्यूमर टेक में बहुत बड़ा वैल्यू पूल क्रिएट हो सकता। सर आपकी वेबसाइट पे गया था, उसके थ्रू गो थ्रू कर रहा था, एक चीज़ आपने अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी में लिखी कि हम मैनेजमेंट चेक बहुत अच्छे से करते हैं। सर सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, बट मुझे प्रैक्टिकली समझना है कि आप उसको एक्सेल पे तो नहीं डाल सकते ना सर, आप उसको प्रैक्टिकली करके कैसे रहो? आप उनसे मिलने भी जा रहे हो सर, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो भाई हम उनसे मिलने जा रहे हैं, सर एनीवन कैन फेक इन 1 or 2 मीटिंग, राइट? तो सर आप जज कैसे करते हो कि यार मैनेजमेंट अच्छा है, ये स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल है? नहीं, सबसे पहले तो बैलेंस शीट से देखते हैं। सेकंड, जो आदमी सबसे पहले सबसे इजी चेक है बैलेंस शीट। आप अगर कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट उसकी इंडस्ट्री से कंपेयर कर लोगे, आपको मालूम चल जाएगा बैलेंस शीट में भी क्या रिसीवेबल्स, अगर बाकी सबको उधारी 10 दिन पे आता है, रिसीवेबल, इन्वेंट्री और पेबल, ये रिसीवेबल और इन्वेंट्री में ही सबसे मोस्ट बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, और कैश फ्लोज।
ये 3 चीज़ों से आपको एक मोटा मोटी अंदाजा आ जाता है कि ये कैसा कर रहा है और इंडस्ट्री कैसा कर रहा है. अगर कोई आउटलायर बहुत बड़ा है, दैट इज द फर्स्ट वे. पॉलिटिक्स तो सब करते ही है मेरे हिसाब से, एंड एनीवन स्मार्ट इनफ. सेकंड इज व्हाट इज ही सेइंग एंड व्हाट इज ही डूइंग. जो बोल रहा है वो कर रहा है या नहीं. थर्ड, हमारा जो पोर्टफोलियो है दैट इज नॉट इनटू सुपर स्मॉल कैप्स. ये जो बहुत डॉजी कंपनी लेते हैं, सुपर स्मॉल कैप लेते हैं, हमारा तो पोर्टफोलियो 55% तो मैंने आपको बताया है अभी हमारा 66 मंथ का लार्ज कैप है. उसमें अभी जैसे मेरा लार्जेस्ट होल्डिंग आज कुछ जो भी स्टॉक रहेगा उनसे तो प्रमोटर से हम मिलना बहुत मुश्किल है, उससे तो कॉन्फ्रेंस कॉल में ही मिलना रहता है. तो वी कैनॉट वी डोंट से दैट. एंड बियॉन्ड द पॉइंट आपको नंबर्स पे ही हम लोग का विश्वास रहता है. एंड ऑडिटर्स आर देयर. व्हेन यू मीट मैनेजमेंट यू अंडरस्टैंड देयर इंटेंशंस एंड डू दे वॉक द टॉक. एंड हम तो मार्केट लीडर लेते हैं. मार्केट लीडर शायद ही कोई इंडस्ट्री में ये चोरी चकारी ये सब, हम मार्केट लीडर नहीं बन सकते क्योंकि आपका स्केल बहुत बड़ा हो चुका है. सो इट इज नॉट लाइक एन इमर्जिंग स्केल वेर यू आर इन. आई डोंट थिंक हमारे यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक्चुअली ये ना 2018 के पहले है जो मैं देख रहा हूँ. टुडे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क ये 2018 के पहले बहुत बड़ा रिस्क रहता था. पर जब से जीएसटी, ई-वे बिल और ये सब आ गए एट स्केल, क्योंकि हम जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हो हजारों करोड़ का धंधा करते हैं. हम कोई स्टील, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर है उस सब में वैसे ही इन्वेस्ट नहीं करता है. तो अगर आप वो सब सेक्टर में वैसे ही निकले हुए तो आपको वैसे इतना ये सब करने की जरूरत नहीं रहती. कंज्यूमर बिजनेसेस में और टेक्नोलॉजी बिजनेस में क्या ब्लैक वाइट हो सकता है. बल्कि हमारे बिजनेस में मैं बोलूँगा कि ऐसा कोई प्रमोटर मेरे को नहीं मिलेगा जो 50 साल पी नहीं चाहिए. वो शायद अपना खुद का सैलरी नहीं ले लेगा बट अपना प्रॉफिट कम नहीं होने देगा. तो जो गवर्नमेंट बिजनेसेस करते हैं अभी, गवर्नमेंट बिजनेस और ये सब, जहाँ पे आपको नॉट जस्ट इन इंडिया, एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ करप्शन. यहाँ तो कंज्यूमर बिजनेस में क्या कैसे आप कर. सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अबाउट द सेटअप. सर अगर मैं आपका सेटअप देखूँ, इट्स मोर लाइक अ बुटीक टू मिड साइज पीएमएस compared to an institutional PMS like ICICI, SBI, Kotak, whatever. तो सर मेन रिस्क जो यहाँ वहाँ पे आती है कि सर वहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप प्रोसेस फॉलो होता है. दूसरा वहाँ पे कुछ रूल्स है, कमिटीज़ है. सर अगर मैं आपके सेटअप की बात करूँ, यू आर द स्टोर रनर. मतलब एक की पर्सन रिस्क एक एमर्ज होती है यहाँ पे कि अमित जयसवानी जी जो कॉल्स ले रहे हैं, अमित जयसवानी जी का जो बायसेस है दैट कैन रियली इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस. तो डोंट यू थिंक सर आपकी तरह एक वो की रिस्क पर्सन वाला रिस्क है? That between a choice, so that is the customer who will decide. We can decide right auditors, governance structures, and ये म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में और पीएमएस में यही तो एक वो है that a PMS is more personalized. आज हम हर क्वार्टर के एंड में कॉन कॉल करते हैं. हर क्वार्टर के एंड में we tell our customers what stocks we bought for them. The customers are buying a manager. आज मेरा कस्टमर सोचो एक मेरे कस्टमर के पास आज 1 करोड़ रुपए है. मैं आपको एग्जाम्पल के ठीक है, वो आज 1 करोड़ रुपए हमें देता है. हमें मतलब उसके खुद के अकाउंट में रहता है, बट हमें एक कंट्रोल देता है दैट यू टेक डिसीजंस ऑन माय बिहाफ. हम तो हमारा काम तो यही है टू टेक डिसीजंस ऑन द कस्टमर्स बिहाफ. वी वर्क एक्सट्रीमली हार्ड एंड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर और रोज जो हम बाय सेल या कुछ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो कस्टमर है उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड रहता है, वो देख सकता है that what is happening, what is this portfolio, etc. मतलब रोज का गल्ला तो आपको मालूम चल रहा है. आप एक सोचो आपने 1 करोड़ रुपए रेस्टोरेंट बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया है, जो रोज का गल्ला हो रहा है, रोज का ऊपर नीचे हो रहा है, वो आप देख सकते हो अपने डैशबोर्ड पे. एट एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आई कम टू यू एंड टेल यू दैट व्हाट स्टॉक्स वी हैव बॉट फॉर यू, व्हाई वी हैव बॉट फॉर यू, व्हाई वी हैव सोल्ड, व्हाट वी हैव सोल्ड, व्हाई वी हैव सोल्ड. जो भी है हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है. आप कोई भी मैनेजर रखोगे तो उससे हर क्वार्टर में एक बार तो रिव्यू लोगे ना. आज हम भी बनता है. आज मैं हर क्वार्टर में आपको एक रिव्यू भी देता हूँ कि हमने क्या किया आपके लिए, क्या भेजा आपके लिए. ये बड़ी बड़ी कंपनी से तो हम मैं तो क्या मतलब आई कैन नॉट से दैट वी आर बेटर इन प्रोसेसेस देन दैट, बट आई कैन टेल यू दैट आवर प्रोसेसेस आर बेस्ट इन क्लास. वी आर एंड टू एंड ऑन सेल्सफोर्स. ओके. वी आर एंड टू एंड ऑन वेल स्पेक्ट्रम. सेल्सफोर्स से ज़्यादा कोई बेटर टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से है नहीं. हमारे जो ऑडिटर्स रहते हैं दे आर द ऑडिटर्स फॉर दीज फर्म्स ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है कि हमारे ऑडिटर कोई हमने छोटे, हमारे अनिल लसूद जी ऑडिटर है, हमारे चितले जी हमारा चेक करते हैं. अनिल लसूद जी इज द ऑडिटर फॉर द टॉप PMSs इन द कंट्री.
Chitleji's for large mutual funds and this thing. So we also have great auditors that we this thing on custodians are there. तो कस्टमर को कोई ऐसा कैपिटल रिस्क कुछ नहीं होता है. तो हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कमेटी है. और एक बात समझ लेना, you want to get into an entrepreneur driven business or you want to get into, say PMS is an entrepreneur driven. Right. एक प्रोफेशनल का नेक्स्ट 25 साल वो सेम जगह रहेगा या नहीं रहेगा, उसमें कोई गारंटी नहीं रहता. पर एक बिजनेस ओनर का गारंटी रहता है कि वो 25-30 साल तो यहीं रहने वाला है. एक बिजनेस ओनर के लिए जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके अलावा जाना है. हमारा लोग बोलते हैं स्किन बॉडी व्हाट इज इन गेम. मैं बोलता हूँ मेरा स्किन बॉडी हेयर जो आप सोच सकते हो गेम के अंदर है. मेरे को कोई 20%, 40% कोई एक सैलरी हाइक देके कोई हमको लेकर नहीं जा सकता है. It's the same manager who will be there. So there are choices and it's a big market. हमारा तो 1% में market share नहीं है PMS business में. तो it's a large market and there will be banks, there will be boutiques, there will be so many different players. Okay, then in India, sir, my AUM is today 1900 crores. इंडिया की सेविंग है 50 लाख करोड़. म्यूचुअल फंड में ये महीना 20,000 करोड़ आएगा. मेरा 20,000 करोड़ म्यूचुअल फंड में है महीने में, मतलब दिन में, मतलब शायद 3-4 दिन में तो उन्होंने स्टालिन का पूरा AUM ही हमारा लास्ट पूरे साल में हमने 300 करोड़ रुपए रेस किया. मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, हमारा AUM 800-900 करोड़ ऊपर गया, पर 500-600 करोड़ प्रॉफिट भी था. नहीं तो हमारा तो जो साइज एंड स्केल है, वी आर नथिंग. एंड हमारा कोई इतना बड़ा एम्बिशन भी नहीं है कि हमको ICICI बैंक को या SBI को या उसको चैलेंज करना है. हमें कस्टमर के लिए जीतना है. आज अभी हमारा 5th ईयर खत्म हुआ था. जब हमारा पहला साल खत्म हुआ था, वी वर द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड. ओके. जब हमारा तीसरा साल खत्म हुआ था, हमको PMS वर्ल्ड ने अवार्ड दिया था फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड. आज हमारा 5वां साल खत्म होता है, हम बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हैं. तो हमारे लिए वो सब चीज़ें खुशी की चीज़ें हैं. हमको अभी SBI 2 लाख करोड़ संभालता है, 3 लाख करोड़ संभालता है, पूरा सरकार में उसका 30,000-40,000 ब्रांचेज है. तो वो सबसे हमारा कंपैरिजन करना ठीक नहीं रहेगा. Right. What we do to for customers is what should be compared. You should compare performances. You should compare the risk that I take. You should compare technology. You should compare governance structures. कि हमारे ऑडिटर उससे खराब तो नहीं है. Right. Those are things that should be compared. फिर आप बोलोगे कि यार आपने पेपर पे कितना बड़ा आपने प्रोसेसर लिखा, वो सब तो दैट हम जीतना ही नहीं चाहते. वो बाजी हमको नहीं जीत. आप बोलोगे हमारे ऑफिस में कि मेरे को कोई मेरा स्टेटमेंट चाहिए, हम कभी आपको ऐसे नहीं बोलोगे हमारा लंच टाइम चल रहा है आप बाद में तो ऐसे करके है. बट वी आर कस्टमर फोकस्ड एंड हमारा जी हमारा बैकग्राउंड इज रिसर्च. हमारा तो 125 स्क्वायर फीट का ऑफिस आज से 10 साल पे. आज वहाँ से आज हम लोग आज PMS इंडस्ट्री का जो भी परसेंटेज मार्केट शेयर रहेगा लेस देन 1% ही, पर जो भी है फॉर आवर इट्स अ बिग विन. एंड वी हैव दिस विन हैज कम बिकॉज वी क्रिएटेड वैल्यू फॉर आवर क्लाइंट्स. तो हमारा जो फोकस है वो क्लाइंट्स पे ही है. हमको ना इधर देखना है ना उधर देखना है. हमको हमारा फोकस रखना है दैट वी वॉट एवर वी डू इन फंड मैनेजमेंट, इन रिसर्च, इन ऑपरेशन, इन कंप्लायंस, इन सेल्स, वी वांट टू बी नंबर 1. परफेक्ट. सर आखिरी क्वेश्चन बिफोर आई एंड दिस इंटरव्यू. किसी HNI क्लाइंट के लिए PMS क्यों एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड? देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज कोई PMS मैनेजर ने सोचिए कोई कंपनी ले ली, सोचो रिलायंस ले लिया या कोई भी कंपनी लिया, क्या वो आपको म्यूचुअल फंड वाला बताने वाला है क्या क्यों लिया? वो आता है टीवी पे, वो क्या बोलता है मैक्रो की बात कि इंडिया ये करेगा, इससे कुछ नहीं होता है. आपको यू हैव नो कम्युनिकेशन एक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन यू आर एन ओनर ऑफ अ बिजनेस यू वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस. एटलीस्ट एक रिव्यू होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. वो म्यूचुअल फंड में नहीं, और वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जरूरत भी नहीं है. राइट. ये सिर्फ जो बड़ा पैसा डाल रहा है उसको एक समझ रहती है दैट आई हैव पुट मनी इन दिस स्ट्रेटेजी एंड व्हाट इज हैपनिंग. इसे बिजनेसमैन कैसे रिव्यू करता है? बिजनेसमैन को बहुत सारे सेक्शन होते हैं, वो अपने 5-6-10 मैनेजर रहते हैं. हमारे ऑफिस में भी एंड चॉइस में भी ऐसे ही रहेगा कि आपके 10 जन रहेंगे जो आपको एक रिव्यू देते रहेंगे. एंड दैट इज व्हाट वी डू. वी गिव यू अ रिव्यू.
you know what is happening, and PMSs in general I think are more style driven. यहाँ पे entrepreneur driven भी रहता है PMS, जो मेरे हिसाब से एक advantage है between a professional driven and an entrepreneur driven firm, and not in all cases, but in some cases I'll choose an entrepreneur. मेरा जो bias रहता है in companies also that we invest in are entrepreneurs, because एक वो रहता है कि हम कोई Monday to Friday 8 घंटा काम करके 40 घंटा काम करके ये सब बिल्ड हो ही नहीं सकता. आप ये कभी नहीं हो सकता है. हम 12-15 घंटे काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, हमारे परफॉर्मेंस में दिखता है हमारा काम. हम सैटरडे संडे नहीं सोचते. हम ये नहीं सोचते कि यार 15 दिन की सिक लीव है हमारी, ख़त्म करना है. ये सब हमारी सोच ही नहीं है सर, और मेरी पूरे फर्म की सोच नहीं है, क्योंकि वी हैव बिल्ट एंटरप्रेन्योर्स विद इन द फर्म. एंड जब आप वो कल्चर क्रिएट करते हो, कल्चर ऑफ विनिंग, कल्चर ऑफ बीइंग नंबर वन, that is what drives, and that is, I would say, a difference between a large professional driven setup and are also the professional driven setup, but on a smaller scale, a boutique driven professional setup, I would say. But ये तो डिफरेंस हमेशा ही रहेगा कि हमारे यहाँ आज आप बोलोगे कि क्या हम लोग मंडे टू फ्राइडे, मेरा अगर कोई मेरा की टीम मेंबर 8 घंटा काम करेगा तो मैं वो की टीम मेंबर तो नहीं रह सकता है फिर. मतलब दैट इज देन ही इज नॉट अलाइंड टू द थिंकिंग और विनिंग का. अगर आपको नंबर 1 रहना है तो आपको नंबर 1 जैसा काम करना. Amit ji, thank you for your time and insights you shared with our viewers. I hope you must have loved this session. We'll see you in the next session. Thank you. Thank you. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.